हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टडीज़ फेयर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। देखो, ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसकी शॉर्ट फॉर्म है या एब्रिवेशन है CNS, और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसका एब्रिवेशन है PNS। अब देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है, जो बॉडी के बीच में प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है। तो इसमें दो पार्ट आते हैं, एक आता है ब्रेन और दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रेन का स्ट्रक्चर, उसके पार्ट्स वगैरह सब अच्छे से डिस्कस करेंगे, बिकॉज स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, कंपोनेंट्स ऑफ ब्रेन, ये सब आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या हो गया, जो बॉडी के साइड में प्रेजेंट है, मतलब इन द सेंस पेरीफेरी में प्रेजेंट है ना। बेसिकली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपके नर्व्स वगैरह आ जाते हैं, और नर्व्स मैंने आपको बताया है कि जो है न्यूरॉन्स का गुच्छा होता है ना। बेसिकली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ना आपकी दो टाइप की नर्व्स आती हैं, ठीक है। एक आती है क्रेनियल नर्व्स और एक आती है स्पाइनल कोड नर्व्स या स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स क्या करती है, ब्रेन को कनेक्ट करती है बाकी पार्ट्स ऑफ, बाकी ब्रेन को कनेक्ट करती है क्रेनियल नर्व्स बाकी ऑर्गन्स से, ठीक है। और स्पाइनल कोड नर्व्स क्या करती है, स्पाइनल कोड को कनेक्ट करती है बाकी ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, राइट। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो टाइप का होता है, एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के वॉल्यूमेंट्री एक्शंस को। अब वॉल्यूमेंट्री एक्शंस क्या होते हैं, वॉल्यूमेंट्री एक्शंस ऐसे एक्शंस होते हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब हम अपनी इच्छा के अनुसार हम उन एक्शंस को कर सकते हैं, उनकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब अगर मुझे मान लो, जैसे एक वॉल्यूमेंट्री एक्शन का एग्जांपल है मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स। जैसे मान लो अगर मुझे चलना है तो मैं चल सकती हूँ, है ना। मुझे नहीं चलना तो मैं बैठ जाऊँगी। तो ये क्या है, मेरी विल से हो रहा है ये मूवमेंट, है ना। जो मैं लोकोमोशन कर रही हूँ, जो मैं अपनी स्केलेटल मसल्स को मूव कर रही हूँ, ये किस वजह से हो रहा है, मेरी विल के अकॉर्डिंग, मेरी सहमति से हो रहा है। तो इन्हें हम वॉल्यूमेंट्री एक्शंस कहते हैं। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉल्यूमेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। एक एग्जाम्पल ऑफ वॉल्यूमेंट्री एक्शन है मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स। दूसरा टाइप क्या है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये हमारे इनवॉल्यूमेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि आपके पेट के अंदर कभी कभार चर्निंग मूवमेंट होती है ना, डाइजेशन के टाइम हमें आवाज़ आती है, तो क्या हम उस चर्निंग मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो एग्ज़ाम्पल क्या हो गया, डाइजेशन के टाइम, ठीक है, स्टमक में जो चर्निंग मूवमेंट आती है, तो वो एक एग्ज़ाम्पल है इनवॉल्यूमेंट्री एक्शन का। इनवॉल्यूमेंट्री एक्शन का मतलब होता है जो हमारे विल से नहीं हो रहे, मतलब वो होंगे ही होंगे, हमारा उन पर कोई कंट्रोल नहीं है। अगर मैं चाहती हूँ कि वो चर्निंग मूवमेंट पेट के अंदर अभी ना हो, तो ऐसा मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं हो सकता ऐसा, वो होगी ही होगी, वो मेरे हित में नहीं है, वो मेरे विल में नहीं है कि मैंने कहा रुको तो वो रुक जाएगी। तो इनवॉल्यूमेंट्री एक्शंस ऐसे एक्शंस होते हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जो होंगे ही होंगे, चाहे हम चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। एक इनवॉल्यूमेंट्री एक्शन का एग्जाम्पल है डाइजेशन के टाइम पे जो चर्निंग मूवमेंट होती है हमारे स्टमक में, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ चर्निंग मूवमेंट इन स्टमक। और भी बहुत सारे इनवॉल्यूमेंट्री एक्शंस होते हैं, जैसे हमारा
जो हर्ट जो हार्ट बीट करता है, ये भी एक टाइप का इन्वॉल्वेंट रिएक्शन है ना। तो ये एक टाइप का इन्वॉल्वेंट रिएक्शंस वगैरह हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के फिर दो पार्ट्स आ गए, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी थोड़ी मतलब डेंजर वाली सिचुएशन में काम करता है, जब आप डर जाते हो, ठीक है, या आपके ऊपर कोई अटैक हो रहा है ना, तो उस टाइम पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है जब आप रिलैक्स्ड स्टेट में हो, रेस्टिंग स्टेट में हो, है ना। तो यही पूरा था ह्यूमन नर्वस सिस्टम। कभी कभार ये फ्लो चार्ट की फॉर्म में पूछा जा सकता है, जैसे चांसेस थोड़े कम हैं, बट क्योंकि चैप्टर पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में है, मतलब हमें नर्वस सिस्टम भी पढ़ना है और एंडोक्राइन सिस्टम भी पढ़ना है, तो ज़रूरी हो जाता है नर्वस सिस्टम के बारे में जानना। तो अभी के लिए आप इतना याद रखिए, ह्यूमन नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेन बेसिकली नर्वस सिस्टम है हमारी बॉडी का, जो एक्शंस वगैरह को कंट्रोल करता है, ठीक है, या फिर जो डिसीजंस लेने होते हैं वो लेता है। ये हमारे बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, इसलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसका नाम रखा गया। इसके दो पार्ट्स है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बॉडी के पेरिफेरी में प्रेजेंट है। इसमें वो नर्व्स आती हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बाकी ऑर्गन से जोड़ती है। इसमें क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स आती हैं। क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से निकलती हैं और ब्रेन को बाकी ऑर्गन से जोड़ती है। स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है और स्पाइनल कॉर्ड को बाकी ऑर्गन्स से जोड़ती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो टाइप है, सोमैटिक, ऑटोनोमिक। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉल्यूमेंट्री एक्शन को कंट्रोल करेगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इनवॉल्यूमेंट्री एक्शन को कंट्रोल करेगा। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक आपकी थोड़ी सी फाइट वाले टाइम पे, थोड़े से डर वाले टाइम पे, थोड़े से एंगर वाले टाइम पे जो है काम करेगा। पैरासिम्पैथेटिक तब काम करता है जब आप रिलैक्स्ड स्टेट में हो, रेस्टिंग स्टेट में हो, ठीक है। तो यही था नर्वस सिस्टम के बारे में। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन फॉर बोर्ड एग्जाम्स, then hit the like button. Also share and subscribe my channel. Thank you so much.